तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। और मैथ्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर इस सीरीज में हम क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। सिलेबस में हम क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी और साथ साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल और आरएस और आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। तो आज अपने पास चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, और रियल नंबर का हमारा पहला क्लास। पहली क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक के ऊपर। इसके ऊपर बेसिक, बिल्कुल इस चैप्टर के बेसिक को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं अपना डिजिट से। कहां से? डिजिट। कहां से? डिजिट। तो टोटल में पूछूं कितने डिजिट होते हैं, तो टोटल कितने डिजिट होते हैं? टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 10 डिजिट। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट्स होते हैं। अब डिजिट्स कोई पूछे 10, क्या 10 डिजिट है? बिल्कुल नहीं। 10 क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर है जो 2 डिजिट से मिलके बना है। क्या है? 2 डिजिट से मिलके बना है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो डिजिट को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है हमारा? नंबर्स। क्या बनता है? नंबर्स। क्या बनता है? नंबर्स। और नंबर्स में सबसे पहला नंबर जो हमें पढ़ना है वो कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम दिखाते हैं कैपिटल एन से। किसे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है भाई, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होता है कहां से स्टार्ट होता है? तो ये 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये जो मैंने साइन बनाए हैं ये किसका साइन होता है? इन्फिनिटी का। किसका? इन्फिनिटी का। किसका? इन्फिनिटी का। बात समझ में आ रही है? आ रही है। उसी तरह नेचुरल नंबर का दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर। क्या? काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो, तो इसका दूसरा नाम क्या है? काउंटिंग नंबर। नेक्स्ट तीसरा आता है अपने पास, उसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है डब्ल्यू से। मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को? डब्ल्यू से। कहां से? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। और स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 अब तो कहां तक? इन्फिनिटी तक। कहां तक? इन्फिनिटी तक। बात समझ में आई? उसी तरह नेक्स्ट आता है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इसको दिखाते हैं आई से, या आप जेड से दिखा सकते हो इंटीजर्स को। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब इसमें जितने भी प्लस वाले हैं वो भी आ जाएंगे और माइनस वाले भी आ जाएंगे। तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अब तो कहां तक? इन्फिनिटी। वैसे ही -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गया अपने पास? इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं भाई? पॉजिटिव इंटीजर। इसे दिखाएंगे आई प्लस से या जेड प्लस से। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। इसको दिखाएंगे आई माइनस से या जेड माइनस से। ठीक है भाई, ठीक है। और जब 0 होता है, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर, तो क्या बनेंगे? नाइदर नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। बात समझ में आई? आई। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की इंटीजर्स की। इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है अपने पास पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट अपने पास, इसको बोलेंगे हम लोग इवन इंटीजर। क्या बोलेंगे? इवन इंटीजर। क्या बोलेंगे? इवन इंटीजर। ठीक है भाई, ठीक है। तो इवन इंटीजर क्या होता है? जैसे 0 हो गया, +-2। +-2 का मतलब क्या है कि +2 भी एक इवन इंटीजर होता है, वैसे ही -2 भी एक इवन इंटीजर होता है। वैसे ही प्लस माइनस क्या हो गया? 4, प्लस माइनस क्या हो गया? 6, प्लस माइनस क्या हो गया? 8। +8 भी इवन इंटीजर होता है, -8 भी एक इवन इंटीजर होता है। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट चौथा, एक होता है अपने पास ऑड इंटीजर। क्या होता है? ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3, सॉरी 1, 3, 5। 2 नहीं, 2 क्या हो गया? इवन इंटीजर हो जाएगा।
तो ऑड इंटीजर क्या होते हैं, जैसे 1 प्लस माइनस 1, प्लस 1 भी क्या है, एक ऑड इंटीजर है, और माइनस 1 भी क्या है, एक ऑड इंटीजर है। उसी तरह क्या हो जाएगा अपने पास प्लस माइनस 3, प्लस 3 भी ऑड इंटीजर है, माइनस 3 भी एक ऑड इंटीजर है। वैसे प्लस माइनस 5, फिर प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन, तो ये चलता रहेगा। तो ये तो हमने बात की किसके ऊपर, ऑड इंटीजर्स के ऊपर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला है अपने पास 7वां पॉइंट, और 7वां पॉइंट पे हम चले करें फैक्टर्स, किसके ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो 2 है, 2 किसी किसी टेबल में आता है, तो जो 2 है वो एक ही टेबल में भी आएगा और ये 2 के टेबल में आएगा। तो 2 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। सो मान लो अपने पास 3 है, 3 एक ही टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा, तो 3 कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। वैसे जैसे मान लो 6 है, तो एक की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा और 6 की टेबल में आएगा। तो टोटल कितने फैक्टर दिख रहे हैं इसके, 4 फैक्टर दिख रहे हैं। तो 6 के कितने फैक्टर होंगे, 4। वैसे 8 है, एक की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में और 8 की टेबल में। जैसे कितने फैक्टर्स हो गए, 4। तो 8 के कितने फैक्टर्स हो गए, 4। बात समझ में आई। 8वां पॉइंट फैक्टर्स का बनाता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भाई, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, बता सकते हो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसे क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। तो द नंबर, क्या बोलेंगे, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिससे सिर्फ क्या हो, 2 फैक्टर्स हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो 2 हो गया, 2 किसी किसी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा और 2 की टेबल में आएगा, तो उसको सिर्फ 2 फैक्टर हुए, मतलब ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। वैसे जैसे मान लो अपने पास 3 है, 1 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। वैसे 5 हो गया, है ना, 5 1 की टेबल में आएगा और 5 की टेबल में आएगा, तो ये भी क्या होगा अपने पास, प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज क्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा अपने पास, 2। क्या होगा, 2। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। नेक्स्ट अगला नंबर बढ़ते हैं, अगला नंबर है कंपोजिट नंबर। कर लिया नोट, कर लिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये तो 8 पॉइंट हो गया, 9वां पॉइंट, इसको हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 9वां पॉइंट आता है अपने पास कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिसमें क्या हो, जिसके क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो द नंबर which has more than two factors, more than two factors are called composite number। ऐसे नंबर्स जिसे क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टरों से क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो अपने पास 4 है, 4 किसी किसी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा और 4 की टेबल में आएगा, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर। जैसे मान लो 6 है, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा और 6 की टेबल में आएगा। अपने पास मान लो जैसे 8 है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 8 की टेबल में। ठीक है भाई, ठीक है। उसी तरह स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो क्या आएगा अपने पास, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना आएगा, 4। क्या आएगा, 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। तो इसको बताने के पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि बोर्ड ने एक सवाल पूछा, सीबीएसई बोर्ड ने एक सवाल पूछा, हर साल लगभग एक क्वेश्चन रिपीट होता है, क्या, कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ
of smallest prime and smallest smallest composite number। तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। लेकिन आप तो कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। और 2 और 4 का एलसीएम तो बचपन से निकालते आ रहे हो, एलसीएम आता होगा, है ना? नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में आप सीखोगे एलसीएम ऐसे भी निकालना, ठीक है? लेकिन इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको पता ही होगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये क्या हो गया अपने पास 4। और 2 और 4 का जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 2,4 ये कितना आता है 4। और उसी तरह एचसीएफ की बात करो, एलसीएम आ गया आपका एचसीएफ ऑफ 2,4 तो कितना देगा 2। ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल ऑलरेडी बोर्ड में बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक नोट लिखवाना आपको, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ नोट क्या लिखवाना है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है भाई, ठीक है। नोट करिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? चलिए मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास रियल नंबर क्या होता है ना? ये तो बात की प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट अगला पॉइंट होता है अपने पास सॉरी रियल नंबर से पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर को दिखाएंगे क्यू से। किस दिखाएंगे? क्यू से। 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो रेशनल नंबर क्या होता है कि द नंबर which can written in the form of p by q, p and q are integer and q does not equals to 0। तो ऐसे नंबर जिसको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए और q हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, मान लो कोई पूछे 2 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल। फिर कोई पूछेगा ये p by q के रूप में कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल है। इसके नीचे क्वेश्चन, तो इसके नीचे क्या है? बट। तो p by q के रूप में दिख रहा है। ये इंटीजर है? बिल्कुल। ये इंटीजर है? बिल्कुल। तो नीचे वाला 0 है? नहीं। तो ये रेशनल नंबर है। तो कोई पूछे -4/3 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल, ये रेशनल नंबर है। क्यों है? p by q के रूप में दिख रहा है। -4 इंटीजर होता है, 3 भी इंटीजर है, ये भी रेशनल नंबर है। वैसे मान लो अपने पास -5/3 है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या अपने पास p by q के रूप में दिख रहा है? बिल्कुल। दोनों इंटीजर होते हैं, नीचे वाला 0 नहीं है, ठीक है, ये भी है। कोई पूछे 1/0 क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे दिख रहा है क्या? 0। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये रेशनल नंबर नहीं है। ये वो डेफिनेशन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रेशनल नंबर की एक दूसरी डेफिनेशन होती है क्या? कि आफ्टर डेसिमल इफ digits are repeating or terminating then it is called क्या? रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। तो डिजिट्स के बाद, डेसिमल के बाद अगर डिजिट हमारा रिपीट करे या टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होना? खत्म हो जाना। क्या होना? खत्म हो जाना। ठीक है, ठीक है। तो टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ इस पॉइंट को। एग्जांपल से मान लो 4.3334 लिखा हो,
ठीक है, और एक लिखा है 4 पॉइंट, इसको भी 3 ले लो, 4.3333 एंड सो ऑन, और एक लिखा हो 4.6374 एंड सो ऑन। तो देखो तीनों में फर्क है, डेसिमल के बाद ये खत्म हो गया, यहां तक आया और ये खत्म हो गया, ये क्या है, डेसिमल के बाद खत्म, डेसिमल के बाद खत्म हो गया, है ना, बिल्कुल। ये देखो डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा, एंड ऑन मतलब ये आगे जा रहा है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद क्या कर रहा है, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद क्या कर रहा है, रिपीट, है ना। और ये देखो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट कर रहा है ना खत्म हो रहा है, रिपीट तो कर ही नहीं रहा, 6374 है और ना खत्म हो रहा है ना। डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद ना तो क्या कर रहा है, रिपीट ना खत्म, ठीक है। तो इस देखो तो 3 डेफिनेशन है, डेसिमल के बाद खत्म हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेशनल नंबर, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। और डेसिमल के बाद क्या करे, रिपीट करे तो इसको भी क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। और ये डेसिमल के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ना ना डेसिमल के बाद क्या हो, ना तो रिपीट करे ना खत्म हो, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। बात समझ में आई। तो कभी भी डेसिमल वाला आ जाए तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल, बिल्कुल। अगर डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा तो रेशनल, डेसिमल के बाद रिपीट करेगा तब भी क्या होगा, रेशनल, ठीक है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, कर लिया। जैसे और भी एग्जांपल्स दिखाते हैं इसके ऊपर, और भी एग्जांपल्स देखो। सो 4.2469, ठीक है, ठीक है। और देखो 1.1111 एंड सो ऑन, ये देखो 0.002, 0.9994 और 0.9678 एंड सो ऑन, 0.1246, 0.10010001 एंड सो ऑन, है ना। देखो तो बताओ इसमें कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो डेसिमल के बाद खत्म हो गया तो क्या कराएगा, रेशनल, रेशनल को क्यों से दिखाते हैं, है ना, बिल्कुल। डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है तो भी क्या होगा, रेशनल। डेसिमल के बाद खत्म हो गया तो भी क्या कराएगा, रेशनल। डेसिमल के बाद ना तो रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा ना भाई, और ना खत्म हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल। इसको क्यू डैश से दिखाएंगे। डेसिमल के बाद खत्म हो गया तो क्या कहलाएगा, रेशनल। डेसिमल के बाद ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल। तो आप सिंपली मतलब बहुत आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आया समझ में है, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना, छोटा सा जो आपने 9th में भी सीखा होगा, रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं बिटवीन टू नंबर्स, है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो कभी भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आ जाए दो नंबर के बीच में तो बहुत आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हो, सबसे पहले डी निकाल दो। डी कैसे निकालोगे, y माइनस एक्स एन प्लस वन। डी की y जो पहला टर्म होगा उसको x मान लोगे, दूसरा क्या मान लोगे, y। तो ये y कितना हो गया 1/2 माइनस x कितना हो गया 1/3। n क्या होगा, कितने रेशनल नंबर आपसे मांगा गया है, कितने मांगा गया है, 3, तो 3 प्लस 1। और डी क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1/6 हो जाएगा, है ना। इसका एलसीएम लोगे 6 और 3 में से 2 गया 1 और 3 और 1 4, 3 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब कि 1/24 आ गया। तो डी कितना आ गया 1/24। तो पहला रेशनल नंबर क्या होगा, x प्लस डी। एक्स कितना आपका 1/3 और डी कितना है 1/24। तो ये 3 और 24 का एलसीएम 24,
3 के पावर में 24 8 बार में, और प्लस 24 के पावर में 24 एक बार में, तो ये 9/24। तो ये आपका पहला रेशनल नंबर आ गया। दूसरा कैसे निकालोगे, x प्लस 2d कर दो, तो x कितना है 1/3, 2 2, d कितना है 1/24, तो ये 1/3 प्लस 2/24, ये कितना एलसीएम कितना आएगा 24, 3 के पावर में 24 8 बार में, 24 के टेबल में 24 एक बार में, तो 1 से गुना करो 2 एकम 2, तो कितना आएगा 10/24। बात समझ में आ रही है, आ रही है। वैसे ही x तीसरा फाइंड कैसे करोगे, x प्लस 3d, x कितना आपका x है 1/3 और प्लस 3 इंटू डी कितना है d 1/24, तो 1/3 प्लस 3/24, ये कितना होगा 24, 3/24 3, 11 कितना है 24। ठीक है ठीक है। वैसे चौथा फाइंड करना होता है तो x प्लस 4d, पांचवा फाइंड करना होता है x प्लस 5d, है ना, बिल्कुल। तो ये आसानी से आप इसमें दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन ले लो छोटा सा, बिल्कुल मिटा दीजिए। क्वेश्चन ये रहे, बस थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, बिटवीन -6 एंड -5, तो वही डी निकालोगे। डी कैसे निकालोगे, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, पहले क्या मानोगे x, दूसरे क्या मानोगे y, तो डी y क्या हो गया -5 माइनस x कितना हो गया -6, n कितना हो गया 3 प्लस 1, तो -5 प्लस 6/4, तो 1 कितना हो गया 4। बात समझ में आई? अब क्या करना है, पहला रेशनल नंबर तो x प्लस डी हो जाएगा। x कितना था आपका -6 प्लस d कितना आ गया आपका d आ गया 1/4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 4 का एलसीएम 4, और ये माइनस का 24 प्लस का 1, तो कितना आएगा -23/4, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा क्या होगा x प्लस 2d, x कितना है -6 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/4, तो -6 प्लस 2/4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 और 4 के बीच क्या है 4, तो यहाँ 4 तो माइनस का 24 प्लस 2, तो माइनस का 22/4। बात समझ में आई? वैसे ही एक और ले लो, x प्लस 3d, x कितना है -6 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/4, तो -6/1 प्लस 3/4, 1 4 कैल्सियम 4, 1 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 4 बार में, तो ये माइनस का 24 प्लस 3, तो माइनस का 21/4, ये आपका आ गया 3 रेशनल नंबर बिटवीन -6 एंड -5। तो बहुत सिंपली आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप आसानी से रेशनल नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में निकाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास इरेशनल नंबर, इसको दिखाएंगे क्यू डैश, इसे दिखाएंगे क्यू डैश, ठीक है। तो क्या होता है इरेशनल नंबर, आफ्टर डेसिमल if digits are repeating, if digits are non-repeating and non-terminating, then it is called irrational number। डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हो और ना ही खत्म हो रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो 4.6 4 6 5 एंड सो ऑन, तो डेसिमल के बाद ना तो ये खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा इरेशनल नंबर। जैसे मान लो 1.101 0001 00000001 एंड सो ऑन, तो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट कर रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो क्या बनेंगे इरेशनल नंबर, तो क्यू डैश से दिखा देंगे। बात समझ में आई? कभी भी अंडर रूट में प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर, तो ये भी क्या होता है अपने पास इरेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर, है ना। जैसे अंडर रूट 2 एक प्राइम नंबर होता है,
तो अंडर रूट में प्राइम नंबर इरेशनल नंबर होगा, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे नोट लिख लेना, क्या कि जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, जबकि 22/7 होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं रियल नंबर, जो आपका चैप्टर है। क्या? रियल नंबर, ये आपका चैप्टर है। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ये किसके इक्वल होता है? रियल नंबर। किसके इक्वल होता है? रियल नंबर के। ठीक है भाई, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? रियल नंबर, जो ये आपका चैप्टर है रियल नंबर, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। बात समझ में आई? तो ये पूरा था बेसिक। आज की क्लास जो था टोटली क्या था? बेसिक पे बेस्ड था, और बेसिक करना जरूरी था क्योंकि यहाँ से बेसिक में क्वेश्चंस 1 नंबर 2 नंबर के बन सकते हैं, इसलिए जरूरी था ताकि आपको बेसिक करा दिया जाए, ताकि बेसिक चीजें आपको पता हो इस चैप्टर के बारे में, है ना? है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।